कराची में हीट वेव का आखिरी दिन शहरियों पर गजब ढाने लगा। शहर कायद का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बलोचिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं ने झुलसा दिया। हवा में नमी का तनासब सिर्फ 6%। शहरी घरों से बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा मशरूबात इस्तेमाल करें, माहिरीन की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। इतवार को पारा 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की दावत न आने पर होने वाले शोर पर हैरान है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी पॉलिसीज माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने पर गामजन हैं। हमारी माहौल दोस्त पॉलिसीज हमारे मुस्तकबिल की नस्लों के लिए हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे इक़दाम किए हैं। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए मुल्क में दरियाओं को साफ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में माहौल दोस्त पॉलिसीज की आज दुनिया मोतरफ है। इमरान खान ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की पॉलिसी माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए है। हम दीगर ममालिक की मदद करने के लिए तैयार हैं। इमरान साहब, बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आपको करप्शन नालायकी का वसी तजर्बा है। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए मुल्क से आपका सफाया करना जरूरी है। मुस्तकबिल की नस्लों की तबाही के लिए आपकी पूरी मनसूबाबंदी है। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ने ना बुलाकर इमरान साहब को पैगाम दिया, अपना वसी तजर्बा पास रखें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। तस्लीम करता हूँ मुल्क में महंगाई है। वज़ीर आज़म महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। कराची को 1000 मेगावाट इजाफी बिजली दी जाएगी। कराची पैकेज में 630 अरब रुपए विफाक ने देने हैं। सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबा अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है साल के आखिर तक वफाकी हुकूमत के सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डॉलर की कीमत में कमी और बरामदात बढ़ रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने कराची को बयानात के सिवा कुछ नहीं दिया। जब बसें ही नहीं आई तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट अगस्त में कैसे मुकम्मल होगा। कराची सर्कुलर रेलवे में जानबूझकर वफाक ताखीर कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने 3 सालों में कराची को 1 टका भी नहीं दिया। वफाकी हुकूमत बयानबाजी और खाली ऐलानात करने से हटकर भी कोई काम करे। झूठ पर बनी हुकूमत आखिर कब तक अवाम को झूठी लोरियां सुनाती रहेगी। अवैस कादिर शाह का असद उमर के बयान पर जवाब। सिंध में 8वीं जमात तक स्कूल 15 दिन के लिए बंद करने की तजवीज़। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। रमजान में स्कूल के औकात में तब्दीली कर दी गई। सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। दूसरी शिफ्ट 12:15 से 3:45 बजे तक होगी। नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल ने एतराज़ उठाया कि जब मार्केटें खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुहलिक वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। एक ही दिन में रिकॉर्ड 4723 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 50,186 टेस्ट किए गए। पंजाब के शहरों में कोरोना केसेस में रोज बरोज इजाफा। सरकारी अस्पतालों पर बेड्स की तादाद कम पड़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ट्रांसपोर्ट पर लगी पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। ट्रांसपोर्टर ने हुकूमती अहकामात मानने से इनकार कर दिया। पेशावर के बस टर्मिनल पर ताले, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने गेट के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी। पाबंदी के बावजूद गाड़ियां रवा दवा। ट्रांसपोर्टर डबल किराए वसूल करके गाड़ियां चलाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट आज और कल बंद रखने का फैसला किया गया था। बरतानिया की पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी फैसले पर सवालात उठा दिए। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट किया कि बरतानिया ने सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल क्यों किया। हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन ममालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर किया गया या खारजा पॉलिसी को। वफाकी वजीर साइंस इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने कहा, बरतानवी फैसले का साइंस से कोई लेना देना नहीं। फैसला खारजा पॉलिसी की मजबूरी की अक्कासी करता है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। नाज शाह ने बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक राब को खत लिख दिया।
चीनी शुगर मिल्स का केस क्यों उछाला जा रहा है? बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं है। जानबूझकर केस FIA को दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर उसे क्रिमिनल केस बनाया गया। कंपनी के फैसलों को चैलेंज करना FIA का काम नहीं है। अदालत में पेश हो गए पूरी तरह मुकाबला करेंगे। जहांगीर तरीन अपने खिलाफ कार्रवाइयों पर बरस पड़े। चीनी स्कैंडल में गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर तरीन और अली तरीन ने जमानत करवा ली। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से 7 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। भारत से चीनी और कपास दरामद करने की समरी जल्दबाजी में क्यों मंजूर की गई? क्या आपने आज चीनी की कीमत के बदले कश्मीर का सौदा किया? शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल पूछ लिया। कहा, अफसोस होता है किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। वजीर आजम को जो समरी इरसाल की गई थी उन्होंने पढ़ी ही नहीं। ECC ने समरी की मंजूरी दी। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। ये हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी की बेउसूली बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर चाहती है तो PDM से बात करे। जुल्म की रात खत्म होने वाली है। इसका सबूत ये है कि जिस अदालत में मैं आया हूँ वहीं जहांगीर तरीन उबूरी जमानत के लिए आए हुए हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के वोटों से ऑपोजिशन लीडर मुंतखब कराकर गलती की है। इनके पास वक्त है कि अपनी गलती तस्लीम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून PPP के खिलाफ चार्जशीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए चार्जशीट है। शाजिया मरी ने अपने एक बयान में कहा कि PTM इजलास में सवाल करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की मखसूस जमातों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया। मरी ने यह भी कहा कि PDM को अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुस्लिम लीग नून को वजाहत देनी होगी। कराची सुपर हाईवे को ब्लॉक करने और हंगामा आराई का केस। हलीम, आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान की जानिब से अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली कहते हैं, हमारे फार्म हाउस पर कार्रवाइयां की गई। सियासी मुखालिफत की वजह से मुकदमा किया गया। लाहौर इंतजामिया ने कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तदफीन के लिए नए SOPs जारी कर दिए। तदफीन के वक्त ज़िले इंतजामिया की मौजूदगी लाजमी करार। मुल्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 73 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 56 दुकानें और शॉपिंग मॉल सील। शहर में 34 रेस्टोरेंट्स को भी सील कर दिया गया। मुल्तान में भी 28 दुकानों और एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध और पंजाब के कोरोना वैक्सीन की खरीदारी पर एतराज उठा दिया। वैक्सीन खरीदारी, बजट और दीगर तमाम मालूमात मुश्तहर करने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत 900% इजाफी कीमत पर वैक्सीन खरीद रही है। मंजूर शुदा सस्ती वैक्सीन खरीदने के बजाय महंगी वैक्सीन खरीदी जा रही है। पंजाब हुकूमत भी वैक्सीन के लिए मुख्तस किए गए 1.5 अरब रुपए से कई गुना इजाफी तादाद में ले सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एतराज। पंजाब हुकूमत के चीनी पर सब्सिडी देने के दावे धरे रह गए। चीनी की औसत कीमत ने फिर सेंचुरी बना ली। रमजानुल मुबारक से कबल चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वजारत सनअत व पैदावार ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। चीनी दरामद के इंतजामात की हिदायत दे दी। कराची में मेवा शाह कब्रिस्तान में पुरस्रार वजनी चीजें गिरने से मुतादिद खबरें टूट गईं। SSP केमाड़ी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हारूनाबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटा था, जिसके हिस्से मुख्तलिफ जगहों पर गिरे। कब्रिस्तान के अलावा एक घर को भी नुकसान पहुंचा। गुजरांवाला में अदालत से पेशी के बाद वापस जाते हुए 2 भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। मार्केट्स बंद होने के बायस कोई यानी शाहिद नहीं मिला। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। इलाके की गलियां सील।
दुनिया में कोरोना वायरस के वार थम ना सके, अर्जेंटीना के सदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ब्राजील में कोरोना की सूरत हाल अबतर एक रोज में मजीद 2807 अमवात। अमेरिका में भी कोरोना का जोर कम ना हो सका, एक दिन में मजीद 1000 अमवात। यूरोप में कोरोना वायरस मजीद 3539 जाने ले गया। मैक्सिको में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की हौसला अफजाई के लिए रेस्लर मैदान में आ गए। भारत में भी कोरोना से एक दिन में मजीद 700 अमवात रिकॉर्ड। सऊदी वजीर खारजा ने इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने को खित्ते के लिए मुफीद करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहना था कि सऊदी अरब और इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का फायदा मशरिक वस्ता को होगा। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि ताल्लुकात में बेहतरी का इन्हिसार फलस्तीन और इजराइल के दरमियान अमन मुआहदे में पेशरफ्त पर है। अली जफर की मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत केस की समाअत। क्या आपको मीशा शफी ने बताया था कि उन्हें कब, कहां और कैसे हरासा किया गया? अली जफर के वकील का मीशा शफी के मैनेजर से सवाल। फरहान अली ने जवाब दिया, मुझे मीशा ने इस बारे में कोई तफसील नहीं दी, सिर्फ बताया कि हरासा किया गया। मैंने सिर्फ उनके बयानात पढ़े जिससे सारी तफसील का इल्म हुआ। उधर मीशा शफी अली जफर से सुलह करने की ख्वाहां। ट्विटर पैगाम में कहा, बहुत बदसलूकी हो चुकी जो सेहत के लिए ठीक नहीं। बहुत से लोगों ने सुलह की कोशिश की, मैं अमन कायम करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 58 रन से कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम 186 रन के ताकुब में 127 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान की तरफ से बदर मुनीर 50, मोइन असलम 33 रन बनाकर नुमाया रहे।